हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूडल ब्रेन। आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो गई हूँ यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करने में। एंड आई थिंक मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस से मैं यही बोल रही हूँ कि अब मैं रेगुलर होने वाली हूँ, अब मैं रेगुलर होने वाली हूँ, अब मैं रेगुलर होने वाली हूँ। बट आई वॉज एक्चुअली वेरी बिजी डूइंग मैनी थिंग्स एट अ सिंगल टाइम, जिसमें से एक चीज़ के बारे में आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से थरली बात करने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू that this will help a lot of you if you are deciding your career path. But before we begin, let's give a huge shout out to Boss Coder for sponsoring this video. जो लोग भी न्यू हैं इस चैनल पे, let me first introduce myself ताकि आप लोग को भी एक आइडिया लग जाए कि मेरा बैकग्राउंड क्या था एंड मैं जो भी एडवाइस दे रही हूँ आई मीन आप लोग के लिए एक्चुअली वो यूजफुल रहेगी भी या फिर नहीं। सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से की है। 3 ईयर कॉलेज ही था वो। कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद तक भी मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था, बट कॉलेज प्लेसमेंट के लिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की एंड वहीं से आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड वॉइस। वहां पर आई वर्कड इन अ सपोर्ट रोल फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स एंड फ्रॉम देयर मैंने सेल्फ स्टडी करके डेटा एनालिटिक्स डोमेन में बार्कलेज में स्विच किया। एंड रिसेंटली आई चेंज माई रोल फ्रॉम बीइंग अ डेटा एनालिस्ट टू अ डेटा साइंटिस्ट। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड एंड रॉ तरीके से आपके साथ अपने 5 रीजन शेयर करने वाली हूँ कि मैंने डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट बनने का क्यों डिसाइड किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, फ्यूचर स्कोप एंड जॉब मार्केट। आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि अभी जॉब मार्केट की क्या हालत हो रखी है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की फ्यूचर ऑफ रिपोर्ट्स के हिसाब से डेटा साइंस एंड एआई रोल्स आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स ग्लोबली बाय 2030। यानी कि अगले 5 सालों में इस रोल की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड अगर मैं सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो लास्ट के ही साल में डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट 40% से ग्रो हो गई है। वहीं ऑन द अदर हैंड साइड जो लोग एक्चुअली में क्वालिफाइड हैं या फिर स्किल्ड हैं एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इज नोवेयर इवन क्लोज टू कैचिंग अप दैट नंबर। एंड आज के टाइम के हिसाब से ना सिर्फ टेक कंपनीज ही नहीं बल्कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपका बैंक्स हो गए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, ई कॉमर्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, सब लोग डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं। एंड जो भी कंपनीज अभी नहीं कर रही है इवेंचुअली दे विल स्टार्ट हायरिंग डेटा साइंटिस्ट। सो व्हेन आई मेड दिस स्विच सडनली आई हैड ऑप्शंस आई हैड नेवर बिफोर बीइंग एनालिस्ट। जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, बहुत सारे अलग अलग रोल्स में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अब ना आपके पास बहुत सारी कोर स्किल्स की नॉलेज है। एंड द जॉब मार्केट फॉर अ स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट इज जेन्युइनली ग्लोबल। अगर आप लिंक्डइन पर भी सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे रिमोट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, वो भी दूसरे की कंट्रीज में। और जॉब मार्केट का तो हाल आप लोग को पता ही होगा, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ ले ऑफ्स की न्यूज सुनते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ओरेकल ने भी 30,000 लोगों को अपनी कंपनी से फायर कर दिया। और पता है मैं ना आप लोग को एक और चीज बताती हूँ। जैसे कि कुछ साल पहले तक, लाइक आज से तुम 3-4 साल पहले की बात कर लो, तो आईटी में घुसना रिलेटिवली इतना ज्यादा मुश्किल कभी भी नहीं था जितना कि आज के टाइम में हो गया है। क्योंकि देखो, एक तो ज्यादातर जितने भी जूनियर रोल्स हैं वो धीरे धीरे करके ऑटोमेट होते जा रहे हैं। ऊपर से एआई आने के बाद से कंपनी वांट्स कि आपको एआई के भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड यही से माय सेकंड रीजन वाज इम्पैक्ट ऑफ एआई। पर इस पॉइंट पर ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन पे करने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली स्लीपिंग। देखो, हम आज के टाइम पे कितना भी बोल रहे हैं कि एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, बट टूल्स लाइक चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, गूगल जेमिनाई कैन नाउ डू बेसिक डेटा एनालिसिस ऑन देयर ओन। जैसे कि राइट नाउ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये डेटा सेट है, रॉ डेटा सेट है, एंड अगर मैं इसे अभी चैट जीपीटी को देती हूँ एंड आस्क इट टू गिव मी इनसाइट्स एंड समरीज, तो ये सेकंड्स में मुझे रिजल्ट्स लाके दे देगा। ऑल्दो आई अग्री कि अभी आपको इंडिया में एआई का इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, बट ग्लोबली ऑलरेडी ले ऑफ्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ जिन्होंने एआई आने के बाद अपनी कंपनी से लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज उनका टास्क अब कंपैरेटिवली कम पैसा खर्च करके एआई ऑलरेडी कर रहा है। ऑल्दो हियर आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि सारे ही डेटा एनालिस्ट की जॉब चली जाएगी, बट जितना भी देखो अभी आई कैन प्रेडिक्ट ना, तो नियर फ्यूचर में एआई सिस्टम्स आपके और भी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। सो पर्सनली आई वांटेड टू बी फ्यूचर रेडी। ऑल्सो इफ यू आर समवन जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इफ यू वांट टू बी ऑन द अदर साइड दैट्स एक्चुअली बिल्डिंग एआई, तो आई थिंक आप लोगों को एक बार डेटा साइंस का करियर जरूर कंसिडर करना चाहिए। पर्सनली मुझे बहुत सारे लोग डीएम भी करते रहते हैं, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत मेल्स भी अटैच कर दूंगी कि वो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी नॉन टेक जॉब में है या फिर किसी सपोर्ट रोल में है जहां पर उनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, एंड दे वांट टू ट्रांजिशन इनटू अ डेटा साइंस रोल। ऑल्सो दे डोंट वांट कि वो फ्री रिसोर्सेज ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। उन्हें एक सिंपल सा रोड मैप चाहिए, एक ट्रस्ट वर्दी रिसोर्स चाहिए जिसे वो स्टार्ट टू एंड फॉलो करना चाह रहे हैं। और यहीं पर रोल आता है बॉस कोडर्स डेटा साइंस प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जो कि ऑलरेडी वर्किंग है किसी रोल में, बट नाउ दे वांट टू स्विच टू एमएल एंड जेन एआई। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कोर्स का नाम सुनकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं, बिकॉज एवरी कोर्स नाउ डेज टॉक्स अ लॉट अबाउट प्लेसमेंट, बट फिर बाद में जब वो कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तब जाके आपको पता चलता है कि वो सारे के सारे नंबर्स, प्लेसमेंट के जितने भी वादे आपसे किए गए थे वो सबके सब झूठ थे। और इसी प्रॉब्लम को
एक्चुअली में सॉल्व किया है बॉस कोडर ने उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू। देयर प्लेसमेंट स्टैट्स आर इंडिपेंडेंटली असेस्ड बाय B2K एनालिटिक्स। ये वही सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे टॉप IIMs के आउटकम्स भी इवैल्यूएट करता है, यानी कि बॉस कोडर जो भी प्लेसमेंट नंबर क्लेम करता है वो सबके सब वेरीफाइड होते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, विच इज ऑल्सो अ वेरी ट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी। अभी इनका रीसेंट एवरेज पैकेज वॉज 17.21 LPA एंड हाईएस्ट वाज 80 LPA। और अगर हम प्री बॉस कोडर एंड पोस्ट बॉस कोडर सैलरीज को कंपेयर करें तो 109% हाइक का डिफरेंस है, जो कि सुनकर दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है एंड क्लैरिटी देता है कि ठीक है, एटलीस्ट जो भी प्रोग्रेस है वो हमें विजिबल तो है। लेट मी क्विकली ब्रीफ यू कि इस प्रोग्राम में आपको एक्चुअली में क्या क्या मिलता है। फर्स्ट, लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशंस, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस पर डिपेंडेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लासेस लाइव होती हैं, इंस्ट्रक्टर्स करेंटली वर्किंग डेटा साइंटिस्ट होते हैं, तो आपके दिमाग में जो भी जितने भी डाउट्स हैं वो रियल टाइम में ही सॉल्व हो जाते हैं। देन जॉब रेडी करिकुलम, सिर्फ थ्योरी ही नहीं, एक्चुअल इंटरव्यू और रियल जॉब एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर करिकुलम ये लोग डिजाइन करते हैं। प्रोजेक्ट्स भी रियल और मेसी डेटा सेट पर ही बनवाते हैं ताकि इंटरव्यू में एक्चुअल वैल्यू कन्वे हो सके। वन एक्सपर्ट मेंटरशिप, ये द मोस्ट अंडररेटेड बट द मोस्ट पावरफुल पार्ट है। मेंटर्स ऑलरेडी सेम जर्नी क्रॉस कर चुके होते हैं, वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, कौन सा पार्ट स्किप करना है, इंटरव्यू के POV से कैसे प्रिपेयर करना है, और इतना सब कुछ ना काफी बार हम लोग सेल्फ स्टडी करते करते मिस आउट कर देते हैं। मॉक इंटरव्यूज एंड कॉन्टेस्ट, यहाँ आपके रेगुलर मॉक इंटरव्यूज तो होते ही हैं, वो भी रियल इंटरव्यू स्टाइल में। बाद में फिर आपको ये लोग ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन गैप था, कॉन्सेप्ट गैप था, या फिर कहीं पर आप लोग कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे। नेक्स्ट इज रेज्यूमे टू जॉब ऑफर सपोर्ट, ये लोग आपका रेज्यूमे बनवाने से लेकर उसे ऑप्टिमाइज भी करवाते हैं। रियल रिक्रूटर के माइंडसेट के हिसाब से आपके रेज्यूमे जितने भी जो भी चेंजेस होते हैं ये सब कुछ आपको गाइडेंस दे देते हैं, जिससे कि आपके शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस होते हैं ना वो जेन्युइनली इंप्रूव हो जाते हैं। लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट योर करियर इन डेटा साइंस, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, रीजन नंबर 3, सैलरी डिफरेंस। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रेट, कोई मैं शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ। तो कितना भी कुछ भी बोलो, द सैलरी गैप बिटवीन अ डेटा एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट इज रियल एंड इट इज मैसिव। एंड ऑनेस्टली इट वाज द मोस्ट आई ओपनिंग पार्ट इन माई एंटायर स्विच। लेट मी गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो जब मैं एज अ डेटा एनालिस्ट स्विच करने का कोशिश करी थी ना, कंपनीज में अप्लाई करी थी, इंटरव्यूज दे रही थी, द बेस्ट हाइक आई वॉज गेटिंग वॉज अराउंड 30 to 40%. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, 30 to 40% sound decent on paper, but in this industry, given how fast everything is moving, given how much we actually need to upskill, that number felt underwhelming. And फिर I made the shift. I started positioning myself as a data scientist. Same me, better framing, stronger skills. And suddenly the conversation changed completely. The minimum hike I started seeing was around 60 to 80%, literally double, and sometimes even more. And that's not a small jump. That's literally a complete different bracket. Now let's talk about freshers number, because a lot of you watching this might be just starting out, and this is where it gets really interesting. If you enter the industry as a data analyst, the average starting package you are looking at is somewhere around 5 to 8 LPA. That's the market standard, decent but very entry level. Now, if you enter as a data scientist, same college, same year of graduation, but a different skill set and a different title, companies are willing to pay 10 to 15 LPA right from day one. That's double the starting salary for a fresher. Reason number 4, I actually outgrew my role. So मैं पिछले 3.5 सालों से एज अ डेटा एनालिस्ट काम करी थी, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस फेज। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का मौका मिला मुझे, एंड वन प्रोजेक्ट वाज आल्सो लाइक, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था आज तक का, जहाँ पर आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद डेटा इंजीनियरिंग टीम, एंड वहाँ पर ना मेरी सबसे ज़्यादा लर्निंग भी हुई। बट आफ्टर फिनिशिंग दैट प्रोजेक्ट आई सीरियसली स्टार्टेड थिंकिंग नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको अपना काम थोड़ा सा रेपिटेटिव लगने लग जाता है अनलेस यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी एवरी 6 मंथ। तो इंडस्ट्री में जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हो ना कुछ साल, तो उसके बाद आपके पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप मैनेजरियल रोल्स की तरफ जा सकते हो, या फिर आप किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़कर उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका BI स्पेशलिस्ट हो गया, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के डैशबोर्ड्स वगैरह बना रहे होते हैं। एंड इन माय केस मुझे दोनों ही तरफ नहीं जाना था, एंड मैं जितना भी सीख सकती थी ना इस रोल में, मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी। सो दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू अपग्रेड टू अ डेटा साइंटिस्ट रोल। नंबर 5, पर्सनल ग्रोथ। Okay, so this one is very personal to me, so just bear with me for a second. So I am a kind of a person जो literally हर 2 साल में restless हो जाती है, like it's a problem almost for me. मुझे I think इस पे काम करना पड़ेगा। तो in my case ना मुझे growth दिखनी चाहिए, not just on paper, not just salary wise, like genuinely मुझे ऐसे अंदर से feel होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ नया सीख रही हूँ। And when I was working in my previous role, बाहर से everything seemed fine, जितने भी मेरे आसपास वाले लोग थे वो भी मुझे वही बोल रहे थे that oh you are doing so well, be happy, blah blah blah. But I guess
एक टाइम के बाद ना आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। देन समडे आई ऑल्सो वांट कि मैं अपना खुद का भी कोई एक प्रोडक्ट बनाऊं, जिसके लिए ऑब्वियसली मुझे आज अपने स्किल सेट्स पर काम करना पड़ेगा। एंड पर्सनल ग्रोथ ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं होती है, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप किसी मीटिंग में बैठकर एक मॉडल की इनसाइट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हो, बिजनेस डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। दैट एक्चुअली हिट्स डिफरेंटली। सो यार, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू आर रियली serious about your career in data science, then do check out Boss Coders Data Science program. Thank you so much for watching and happy learning.